किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? तो सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला विज्ञान कृषि केंद्र हिसार में स्थापित किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र को भारत में पहला बार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया था? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी इसलिए चुना गया था क्योंकि भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक हॉकी में ही जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? तो भारत के सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो एनजीटी का गठन पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के पहले परमाणु प्रशिक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? तो पोखरण में किया गया था पहला परमाणु प्रशिक्षण। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिकतम उपयोग कब होता है? तो मनुष्य के चेहरे की मांसपेशियों का अधिकतम उपयोग भौहें को सिकड़ते हुए होता है। मनुष्य चेहरे की मांसपेशी की अधिकतम उपयोग। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबील ब्रिज है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफगान युद्ध सन 1839 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड द्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएनए की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, सबसे गर्म महाद्वीप। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? तो मोरक्को, यमन, सूडान, अल्जीरिया। तो यमन जो कि अफ्रीका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून जून से सितंबर के महीने के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनामुंडी है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? तो अमेजोन वर्षा वन को माना जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? तो हवाओं का शहर शिकागो को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, शिकागो को। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो हीरे का मुख्य घटक कार्बन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन है जो हीरे का मुख्य घटक होता है।
नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग काराकोरम के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काराकोरम के नाम से। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू और कश्मीर केसर का उत्पादन होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वुलर झील। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरावली पर्वत। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? तो कुच्चीकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? तो सांभर झील भारत का सबसे बड़ी खारा पानी का झील है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में कुल 448 अनुच्छेदों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 448। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग NHRC कब स्थापित हुआ था? तो NHRC 1993 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 16 अनुसूचियां मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 16 अनुसूचियां। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र अहिंसा को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर को बसाया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था? तो पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? तो भारत में पहली बार राज्यसभा चुनाव भी 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, जनगण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? तो जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है हमारा, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1857 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दरी नामक पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती दरी नामक पुस्तक के लेखक थे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो भारत का पहले रडार रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली आकाश है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आकाश। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? तो बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो गगनयान मिशन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में सत्य में जयते का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क NH 44 है, भारत की सबसे लंबी सड़क। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात काचमल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? तो भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान मद्रास विश्वविद्यालय है। भारत में सबसे पुराना शिक्षा संस्थान मद्रास विश्वविद्यालय है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? चंद्रपुर में स्थित है भारत की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती।